हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक का सिंपलेस्ट प्रेजेंटेशन। आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ तो हमको ये ध्यान देना होता है कि किसी भी दिए गए सैंपल में बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है, यानी कि कितना जो वर्ड मैंने बोला अभी उस पर फोकस करने की जरूरत पड़ती है। कंपेयर करेंगे हम दो या दो से अधिक सैंपल में, तब आपको रिजल्ट का पता चलेगा। इस क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ को पता करने के मेनली तीन तरीके हैं। पहला तरीका होता है डिटर्मिनेशन बाय सेल मास, दूसरा होता है डिटर्मिनेशन बाय सेल एक्टिविटी, और तीसरा जो मेथड होता है वो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सेल काउंट। तो आज का जो एनिमेशन है वो इसी डिटर्मिनेशन ऑफ सेल काउंट के ऊपर बेस्ड है। अब अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें इस डिटर्मिनेशन ऑफ सेल बाय काउंटिंग मेथड का, तो इसके अंदर एक मेथड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह है आपका मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट मेथड। ऑब्वियसली जैसा कि इसका नाम बता रहा है मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट मेथड, तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन फिल्टर की आवश्यकता होगी। इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको एनिमेशन की मदद से स्टेप बाय स्टेप ऑल्सो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जो पहला सेक्शन है इसमें हम इनमें कौन कौन से चीज़ें मेनली यूज़ होने वाली हैं, इनका कौन कौन सा स्पेसिफिकेशन है, ये हम डिस्कस करेंगे। आप अपने स्क्रीन पे दो तरीके के डायग्राम देख रहे हैं, एक आपके लेफ्ट साइड है और एक आपके राइट साइड है। यूं तो अगर आप इसको सुपरफिशियली देखेंगे तो दोनों में आपको कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, और ऑब्वियसली दोनों काफ़ी कुछ सेम है, 98% लगभग सेम होंगे। बट अगर आप इसके इमेज के नीचे के हिस्से पे देख रहे होंगे, जहाँ पे मैं आपको टिक मार्क करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, तो इससे समझ में आ रहा है आपको कि इनके जो फाइनल आउटकम रिजल्ट हैं उनमें वेरिएशन है। और अगर हम इनके ऊपर की ओर ध्यान से देखें तो ये सैम्पलिंग का जो नाम है, या अगर इसको आप नंबर के फॉर्म में कर रहे हैं तो वो भी चलेगा। तो ये जो सैंपल ए है, वेरस आपके राइट साइड में जो है वह है आपका सैंपल बी, यानी कि हमने दो तरीके के सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सैंपल्स को लिया है। अब इन दो सैंपल में आपस में कंपेयर करना है कि एक्चुअली किस में ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है क्वांटिटेटिव वाइज, क्योंकि क्वांटिटेटिव का मतलब ही होता है कितना। तो चलिए इस प्रोसीजर के बेसिक प्रिंसिपल को हम पहले समझ लेते हैं। प्रिंसिपल कहता है कि जब कभी भी हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग सस्पेंशन को एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन फिल्टर के साथ फिल्टर करते हैं तो फिल्टर पेपर की कुछ स्पेसिफिसिटी होती है, जैसे कि वो किसका बना हुआ होता है। तो ये जो आपका मेम्ब्रेन फिल्टर है मोस्ट ऑफ द केसेस में नाइट्रोसेल्यूलोज एसीटेट का बना हुआ होता है। दूसरा स्पेसिफिकेशन जो कि आपको जानना चाहिए कि दिस इज अ फिल्टर पेपर, बेसिकली जो मैं यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ, इस फिल्टर पेपर की जो थिकनेस है वो समथिंग 150 माइक्रोमीटर होती है। थिकनेस मतलब इसकी इस तरीके की मोटाई होती है 150 माइक्रोमीटर। अब इस फिल्टर पेपर में काफ़ी सारे पोर्स तो होंगे ही, क्योंकि यही तो उनका काम है। तो इस पोर का जो डायामीटर है या डायमीटर है जिसे आप लोग प्रोनाउंस करते हैं, यह है 0.45 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे ये जरूरी हो गई। इस तरीके के फिल्टर पेपर को अगर हम यूज़ करेंगे फिल्टर करने के लिए, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका जो साइज़ है वो इससे बड़ा होगा, दैट मीन्स जिनका साइज़ 0.45 माइक्रोमीटर से बड़ा होगा, वो ऑब्वियसली इस फिल्टर पेपर के सरफेस पे रिटेन करेंगे। अब इसके आगे की जो कहानी है वो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें स्टेप बाय स्टेप, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ तो जरूरी है यहाँ पे इस मेथड में कि हमको फिल्टर पेपर को बहुत ही सावधानी से स्टरलाइज कंडीशन में मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि अगर आपने फिल्टर पेपर को स्टरलाइज कंडीशन में मेंटेन नहीं रखा है या प्रीवियसली स्टरलाइज नहीं किया हुआ है तो इससे आपकी रीडिंग में फ्लक्चुएशन आ सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन द हेल्प ऑफ एनिमेशन वीडियो। तो अब हम प्रोसीजर को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं एक सैंपल को। सैंपल आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें दो के बीच में तो प्रिंसिपल क्या कहता है, ये रहा हमारा सैंपल ए कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने इस ए सैंपल को कहीं ना कहीं से ऑब्टेन किया होगा सैंपलिंग को प्रिपेयर करने के बाद। इट मे बी आइदर फ्रॉम एनी टैप वाटर सोर्स, इट मे बी ऑब्टेन फ्रॉम नियर बाई प्लेसेस अराउंड योर होम। तो इनमें से हम कोई भी सैंपल लेकर के सैंपलिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। अब दूसरा जो प्रोसेस होता है वो ये है कि इस सैंपलिंग में हम इनके जो आपके सैंपल है जिसमें माइक्रोजम कंटेंट है इनको फिल्टर करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिल्टर पेपर की असेंबली फिट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बस समझाने के पर्पज से फनल यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे फनल की जगह और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ फनल, जिसको मैंने अल्टर्ड किया हुआ है, बेसिकली चेंज किया हुआ है। तो इस फनल में अब मैं क्या करने वाला हूँ, फिल्टर पेपर
यहाँ पे जो आप ब्लिंक करता हुआ देख रहे हैं ये है फिल्टर पेपर और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। मैंने आपसे कहा था कि जो फिल्टर पेपर है वो नाइट्रोसेल्यूलोज एसीटेट का बना हुआ होता है, 150 माइक्रोमीटर इनकी थिकनेस होगी और 0.45 माइक्रोमीटर इनकी जो डायमीटर है पोर्स की वो होगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें अब फिल्टर करेंगे। सो फिल्ट्रेशन प्रोसेस विल बी स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ दिस मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड दिस मेम्ब्रेन फिल्टर। अब हमने फिल्टर कर लिया। सो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनका साइज इस 0.45 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा वो आपके इस फिल्टर पेपर पे रिटेन करेंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो क्या होगा, ये हमने ले लिया आपका कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया बेसिकली हमने क्या होता है ये भी आपको बताया था, एक ऐसा मीडिया जिसमें हर वो एक चीज़ें प्रेजेंट होंगी जो किसी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ माइक्रोजम की ग्रोथ में उनको सपोर्ट करेंगी। तो यहाँ पे हमने एक पेट्री प्लेट लिया हुआ है, दिस इज द पेट्री प्लेट। इस पेट्री प्लेट में हमने लिक्विड अगार मीडिया को रखा हुआ है। अब जब हमने फिल्टर पेपर की मदद से इनको फिल्टर कर लिया है तो इस फिल्टर पेपर के ऊपर आपने देखा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म एडहेयर कर रहा होगा सरफेस पे। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट ये फिल्टर पेपर है जिसे आपने फिल्टर में लिया था, इसे अब हम थोड़ा सा वहां से हटाते हैं। अब उसके बाद इस फिल्टर पेपर को यहाँ पे मिक्स करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि इस फिल्टर पेपर में कुछ बैक्टीरिया जो हैं जिनका साइज ऊपर मैंने बताया था वो ऑब्वियसली यहाँ पे रिटेन कर रहे होंगे। अब हम इस फिल्टर पेपर को इस तरह से ट्रांसफर करते हैं इस पेट्री प्लेट में जिसमें मीडिया रखा हुआ है। तो ये जो फिल्टर पेपर है उस पेट्री प्लेट में प्रेजेंट जितने भी न्यूट्रिएंट हैं इनको अपने पास रख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसके कारण से मैं यहाँ कलर चेंज करते हुए दिखा दे रहा हूँ कि ये फिल्टर पेपर आपकी मीडिया में सोक होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब बारी आती है इंक्यूबेशन की। इस मेम्ब्रेन फिल्टर में ऑलरेडी माइक्रोऑर्गेनिज्म है, अब इसके पास न्यूट्रिएंट भी है, तो इसको हम लोग अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 से लेकर के 22 घंटे तक इंक्यूबेट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो आप पाएंगे कि इसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ होने लगेगी कॉलोनीज की, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है इनके में कॉलोनी फॉर्म करने की एबिलिटी होती है। सो इनके कॉलोनीज को काउंट करके हम ये बता सकते हैं कि कितने बेसिकली माइक्रोऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट हैं क्वांटिटेटिवली। अगला देखिए, यहाँ पे इस फिल्टर पेपर को हमने लिया, इसको इंक्यूबेट करा। इंक्यूबेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कितने माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ हुए हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलोनी। ऑल्दो मैंने कलर एक ही यूज़ किया है ताकि आपको प्रिंसिपल समझ में आ जाए फिलहाल इस स्टेज पे। तो ये रहा हमारे सैंपल 1 के प्रोसेस। अब सब कुछ हमारे सैंपल बी के साथ भी होगा। सो लेट्स कंसिडर सैंपल बी। ये जो सैंपल बी है बिल्कुल वही प्रोसीजर को फॉलो करके इसकी सैंपलिंग बनाई गई होगी जैसा कि सैंपल ए के साथ, और पूरा जो प्रोसेस है वो भी सेम होगा। सो लेट मी मूव इट फास्ट। यहाँ पे भी हम इसको एक फिल्टर पेपर अप्लाई करते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा आपके मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के थ्रू। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म रिटेन करेंगे जिनका साइज 0.45 माइक्रोमीटर से ऊपर होगा वो रिटेन करेंगे। अब हम इस फिल्टर पेपर को आपके पेट्री प्लेट जिसमें कल्चर मीडिया रखा हुआ होगा उसमें डिप करेंगे, जिसके कारण से वो एब्जॉर्ब करेगा। उस फिल्टर पेपर को अब हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम उसको इंक्यूबेट करेंगे और इंक्यूबेट करने के बाद यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी संख्या आपके प्रीवियस सैंपल दैट इज सैंपल ए की तुलना में काफी कम है, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं इनमें संख्या कम है, कॉलोनी फॉर्मिंग कम हो रही है। दैट मीन्स इनका जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है वो ए की तुलना में कम है। तो बस बिल्कुल सिंपल सा था आज का ये प्रोसेस। उम्मीद करता हूं कि एनिमेशन प्लस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन आपको मेन एग्जाम में अपने आंसर को और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने में मदद करेगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स।